अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल जल्ल व अला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिह फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। सद काबिल एहतराम हाज़रीन जुमा, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों और तकरीर सुन रही पर्दानशीन मुक़द्दस माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम, फ़ज़ल और एहसान हुआ कि हम यहाँ आज के मुबारक दिन में मुबारक मजलिस के अंदर जमा हुए। रब्बे करीम से दुआ करें कि रब्बे करीम हमें कहने, सुनने और उससे कहीं ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक बख्शें। मोअज़्ज़ज़ सामीन, एक सलफ़ी तौहीद को मानने वाला एक बिदअती से ये कहता है कि ये जो काम तुम कर रहे हो, ये अमल जो कर रहे हो, ये जो त्यौहार तुम मना रहे हो, ये बिदात है, क्योंकि ये अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं था। तो वो बिदअती कहता है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में तो तू भी नहीं था, तो तू खुद बिदअत हुआ। ऐसे ही एक आदमी कोई कारोबार करता है, काम धंधा शुरू करता है, उसको एक आदमी कहता है कि ये हराम है, ये जो तुम धंधा कर रहे हो ये हराम है। दूसरा कहता है कि नहीं, ये तो हलाल है, ये हलाल है। तो जो हराम कह रहा है वो कहता है तू इसकी दलील दे, तू इसकी दलील दे कि ये हराम है। तो पहला कहता है कि तू दलील दे दे कि ये हलाल है। तो अब दोनों एक दूसरे पे डाले कि तू दलील दे, तू दलील दे। तो अब असल के हिसाब से दलील कौन देगा? दलील कौन देगा, हराम कहने वाला या हलाल कहने वाला? ऐसे ही एक तीसरा मसला कि एक आदमी कहता है ये जो इबादत तुम कर रहे हो या ये जो इबादत हम करते हैं ये वाजिब है, ये वाजिब है, और जो ये काम नहीं करता वो अल्लाह का नाफरमान है, सिवाय इबलीस के सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, तो ये काम हम जो कर रहे हैं ये वाजिब है। दूसरा कहता है कि भाई ये वाजिब नहीं है, ये वाजिब नहीं बल्कि नाजायज़ है, बल्कि नाजायज़ है। तो पहला कहता है कि अगर तू नाजायज़ बोल रहा तो उसकी दलील दे। तो दूसरा कहता है कि तू अगर वाजिब बोल रहा तो तू दलील दे देना, तू वाजिब बोल रहा तू दलील दे दे। तो अब इन दोनों में दलील कौन देगा, वाजिब बोलने वाला या नाजायज़ बोलने वाला? हराम बोलने वाला दलील देगा या हलाल बोलने वाला दलील देगा? तो ये बहुत ही बेसिक और उसूली बातें हैं, इन सब का जवाब समझें। हमने 3 मिसालें पेश की, इन तीनों मिसालों में सही कौन गलत कौन आए, इससे पहले कि हम इन तीनों सवालों का जवाब जानें, आए ये देखें कि उससे पहले हम कुछ बुनियादी चीज़ें जहन नशीन कर लें ताकि हमें बात अच्छे से समझ में आ सके। ये बात जान लें कि दीन इस्लाम जो है उसकी 5 बुनियादी शोबे हैं, या शोबे कह लें या फैकल्टी कह लें या 5 अबवाब कह लें कि दीन इस्लाम के 5 बुनियादी शोबे हैं। सबसे पहला
अकायद यानी जो जिसका ताल्लुक़ हमारे अक़ीदे से है, दूसरा है इबादत, तीसरा है मामलात, चौथा है मुआशरत, पांचवा है अखलाक। यानी इस्लाम हमें अक़ीदे के बारे में सिखाता है, इबादत के बारे में सिखाता है, मामलात के बारे में जो हम काम धंधा वगैरह करते हैं ये सब मामलात हैं, तो ये मामलात के बारे में सिखाता है, मुआशरत के बारे में सिखाता है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, जीने का तरीका कैसा होना चाहिए। पाँचवा है कि हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए, हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हैं इस्लाम के बारे में। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो इबादत और मामलात के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में? इससे पहले अक़ीदे के बारे में हमने 2-3 जो सीरीज़ चालू की थी वो अकायद ही का हिस्सा था। ये आज हम ये देखेंगे कि अकायद इबादत क्या चीज़ है, मामलात क्या चीज़ है, और मामलात में असल क्या है, इबादत में असल क्या है। वो जो 3 हमने सवाल किए थे उन सवालों का जवाब जानने के लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि इबादत क्या चीज़ है और मामलात क्या चीज़ है। तो आए सबसे पहले ये देखें कि इबादत और मामलात में फ़र्क है, इबादत और मामलात में फ़र्क है। सबसे पहला जो फ़र्क है इबादत के अंदर और मामलात के अंदर वो ये फ़र्क है कि अल अस्लु फ़िल अशियाई वल अतइमति अल इबाहा, कि जो मामलात हैं, जो दुनिया की जो चीज़ें हैं, इसमें असल क्या है कि दुनिया की हर चीज़ जायज़ है, दुनिया की हर चीज़ जायज़ है। आपका धंधा है, कारोबार है, मामलात है, लेन देन करना है, इसमें असल ये है कि दुनिया की हर चीज़ जायज़ है। कोई काम धंधा खोल ले तो अब आपको रेकड़ी पे धंधा खोलना है मसलन, तो आप कुरान के अंदर दलील ढूंढने जाओगे हदीस के अंदर कि रेकड़ी कहाँ लिखी हुई है कुरान हदीस के अंदर। शॉपिंग खोलना है, डीमार्ट खोलना है, मॉल खोलना है, दुकान खोलना है, हजाम की दुकान खोलना है, इसकी दुकान खोलना है, वेल्डिंग की दुकान खोलना है, फलाने की दुकान खोलना है, तो क्या हर लफ्ज़ मिलेगा आपको कि वेल्डिंग की दुकान खोलना जायज़ है कि नहीं जायज़ है, शॉपिंग मॉल खोलना जायज़ है कि नहीं जायज़ है, हजाम की दुकान खोलना जायज़ है कि नहीं जायज़ है। तो इसमें असल क्या है, इसमें असल ये है कि हर काम जायज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को हमारे लिए बनाया, हम इंसानों के लिए बनाया है, तो दुनिया की हर चीज़ जायज़ है सिवाय उसके कि एक लिस्ट बता दी कि ये चीज़ें हराम हैं, ये चीज़ें हराम हैं। कोई भी काम धंधा करने जाओ, कारोबार करने जाओ तो देख लो इस लिस्ट के अंदर तो नहीं है। अगर इस लिस्ट के अंदर कोई चीज़ मिलती है कि ये हराम है तो उसको छोड़ दो, बाकी उसके अंदर दुनिया की जो चीज़ें हैं सब की सब हराम हैं। इसकी दलील क्या है? ये जो कायदा हमने बताया कि दुनिया के अंदर असल ये है कि जितनी चीज़ें हैं, चाहे खाना हो, पीना हो, कपड़ा हो, ओढ़ना हो, बिछौना हो, कोई भी वापरने की चीज़ हो, इस्तेमाल करने की चीज़ हो, हर तरह की चीज़ें जायज़ हैं। तो इसकी दलील क्या है? इसकी दलील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रमा अलैकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसील के साथ बयान कर दिया है कि तुम्हारे ऊपर कौन सी चीज़ हराम है, तफसील के साथ बता दिया है कि कौन सी चीज़ें हराम है। तो एक लिस्ट बता दी, ये हराम है, 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 बस। अब कोई भी काम करना है, कोई चीज़ खानी है, कोई चीज़ पहननी है, कोई चीज़ वापरनी है, कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, कोई काम करना है, कोई धंधा करना है, इसको चेक कर लो। इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर तो नाम नहीं है इस चीज़ का। अगर इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं है तो जान जाओ कि वो चीज़ जायज़ है, वो चीज़ जायज़ है। अब इन जायज़ चीज़ों को कोई कहे कि ये हराम है, कोई कहे कि ये हराम है, तो वो दलील ला करके देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिन रिज़्क़, इनसे पूछो कि ये हराम किसने किया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो अपने बंदों के लिए जो दुनिया की जीनत तैयार की है, अपने बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की जो जीनत तैयार किया है और जो हलाल रिज़्क़ पैदा किया है, इसको हराम किसने किया है? इनसे पूछो। तो अब जो ये कहे कि हराम है ये, तो कौन दलील देगा? जो कहता है कि ये हराम है वो दलील देगा। कोई कारोबार आपने शुरू किया, कोई धंधा शुरू किया, कोई कहे कि ये आपकी कमाई हराम है, तो कौन दलील देगा? हलाल है वो नहीं दलील देगा कि मेरी यह कमाई हलाल है, दलील वो देगा जो कहता है कि हराम है। मौलाना साहब ने कहा कि ये जो धंधा कर रहे हो हराम है, तो कौन दलील देगा? मौलाना साहब साबित करेंगे कि ये जो मैंने कहा हराम है तो क्यों हराम है। तो हराम और हलाल के मामले में ये है कि दलील हराम कहने वाला देगा, हराम कहने वाला दलील देगा। तो ये हुआ मामलात के अंदर। और इबादत में असल क्या है? अल अस्लु फिल इबादति अत-तहरीम, अल अस्लु फिल इबादति अत-तहरीम। लेकिन इबादत के अंदर, मामलात के अंदर हर चीज़ जायज़ है, हराम के लिए आपको दलील देनी पड़ेगी। लेकिन इबादत के अंदर इसका मामला बिल्कुल उल्टा है, अल अस्लु फिल इबादति अत-तहरीम। इबादत के अंदर असल ये है
कि हर तरह की इबादतें हराम हैं, हर तरह की इबादतें हराम हैं। क्या मतलब कि अब जो कह रहा है कि ये काम करना इबादत है वो दलील देगा, जो कहे कि ये काम करना इबादत है वो दलील देगा। अल्लाह रब, और जो ये कहे कि ये काम करना इबादत है, ये काम करना इबादत है, तो गोया वो अल्लाह के हुक्म में शरीक हो रहा है, अपने आप को शरीक कर रहा है कि ये जो कानून बनाने के अंदर, इबादत का जो कानून है, नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, तो हम इबादत क्यों करते हैं, नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह ने हमें उसकी दलील मिलती है, दीन से हमें दलील मिलती है, रोज़े की दलील मिलती है, ज़कात की दलील मिलती है, हज की दलील मिलती है। इसी तरह से हम जो इबादतें करते हैं उसकी दलील मिलती है। अब कोई कहे, अलग से कोई इबादत लेकर के आए और कहे कि ये काम करना इबादत है, तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो दलील देगा, हराम कहने वाला दलील नहीं देगा। जो ये कहता है कि ये इबादत करना वाजिब है वो दलील देगा। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अम लहुम शुरका शरअू लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़िन बिहिल्लाह, क्या इन्होंने अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बना करके रखा है जो इनके लिए नई नई इबादतें वाजिब करके लाते हैं, जो इनके लिए नई नई इबादतें बना करके लाते हैं? तो जो उलमा, जो पीर, जो फ़कीर ये कहते हैं कि ये काम करना मनाना जायज़ है, ये त्यौहार मनाना जायज़ है, इस मौके पर ऐसी इबादतें करनी चाहिए, इस मौके पर रात रात भर कर जाग कर के इबादत करनी चाहिए, इस मौके पर ये खुशियाँ मनाना चाहिए, ये वाजिब है, तो अब जो ये वाजिब बोल रहा है ये कुरान और हदीस से दलील देगा, हराम कहने वाला दलील नहीं देगा। जो इस काम को बिदात कह रहा है वो दलील नहीं देगा। दलील कौन देगा? जो ये कहता है कि वाजिब है, जो ये कहता है वाजिब है। तो इबादत हर तरह की हराम है, तमाम इबादतें हराम हैं सिवाय इसके उसके उन इबादतों के जो जिस इबादत की दलील हमें मिल जाए कि ये इबादत करो तो हम इबादत करेंगे, और जिस इबादत का जिक्र कुरान और हदीस में नहीं मिलता है उस इबादत को हम नहीं करेंगे। देखिए यहाँ दो शुबहे पैदा किए जाते हैं, दो सवाल किए जाते हैं। अगर आप कहते हैं उनसे कि ये जो इबादत कर रहे हो तुम, इसकी दलील तो नहीं है कुरान और हदीस से, हमने उसूल जाना ना कि इबादत के अंदर असल हराम है, और अब अगर कोई कहता है कि ये इबादत वाजिब है तो वो दलील देगा, तो हम उससे कहते हैं कि भाई ये जो तुम इबादत कर रहे हो ये हमें इससे कुरान और हदीस की इससे दलील नहीं मिलती, ये बिदअत है। तो वो क्या कहता है? पहला शुबा उसका ये होता है, एतराज़ सवाल ये होता है कि मना कहाँ है, मना कहाँ है? तो अब जान लें कि जो शख्स ये कहता है कि मना कहाँ है, या तो वो बेचारा जाहिल है, या तो जाहिल हो, दीन के असल को उसूल को जानता ही नहीं है। तो हम ऐसे शख्स के लिए दुआ करेंगे अल्लाह उसको हिदायत दे, उसको दीन की समझ दे, सही दीन जो अल्लाह के नबी लेके आए थे उसको सही समझ दे, हम उसे दुआ देंगे। लेकिन दूसरा शख्स जो अगर आलिम ऐसी बात कहता है कि मना कहाँ है, तो एक बात जान लो, दो बातों में से कोई एक बात है, या तो वो अगर वो सही मानों में आलिम है तो वो जानता है, अगर वो आलिम मतलब अरबी वगैरह जानता है, अच्छे से कुरान हदीस को उसने पढ़ा है, तो वो जानता है इस उसूल को कि इबादत के अंदर असल क्या चीज़ है, मामलात के अंदर असल क्या चीज़ है, वो मसला जानता है, लेकिन फिर भी छुपा रहा है उस बात को, हकीकी बात को छुपा रहा है, क्योंकि उसकी रोज़ी रोटी इससे चल रही है, इसलिए वो हकीकी मसला छुपा रहा है। अब अगर इल्म छुपाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कतमा इल्मन, अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, मन कतमा इल्मन उलजिमा बिलिजामिन मिनन नार, कि जो शख्स उसे दीन का कोई बात पता हो, दीन का कोई मसला पता हो, उसको छुपाए, तो क़यामत के दिन उसे उसकी ज़ुबान को आग से जलाया जाएगा, उसकी ज़ुबान को आग से जलाया जाएगा। तो पता ये चला कि मना कहाँ है वो नहीं चलेगा, किसी इबादत के लिए मना हो उसकी दलील तो मिलेगी नहीं मना का, आपको उस इबादत को साबित करने की दलील मिलना ज़रूरी है। वो इबादत साबित अगर करनी है तो उसके लिए दलील का होना ज़रूरी है, वरना अगर हमें ईद मिलाद का जिक्र नहीं मिलता है तो हम नहीं मनाएंगे, क्योंकि इबादतें सब की सब हराम हैं। तो अगर उस दलील का, इन इबादतों का कुरान और हदीस के अंदर ना होना ही इस बात की दलील है कि ये मना है, इन इबादतों का कुरान और हदीस के अंदर जिक्र ना होना ही इस बात की दलील है कि ये इबादतें जो कर रहे हैं आज के लोग ये हराम हैं। तो पता चल गया ना कि मना है, मना है, जिक्र नहीं है तो इसका मतलब मना है वो। दूसरा शुबा ये कहते हैं कि बिदअत कैसे हुआ? बिदअत कैसे हुआ? बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं थी, इस ज़माने में हैं, इस ज़माने में हैं। जैसे बहुत सारे काम नहीं हुआ करते थे, उनमें से तुम भी हो, तुम अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं थे लेकिन इस ज़माने में हो तो तुम खुद बिदअत हुए। एक मौलाना कहते हैं मैंने 4000 कामों की लिस्ट तैयार की है, 4000 ऐसे कामों की लिस्ट तैयार की है जो अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं थे। ये 4000 काम अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं थे,
लेकिन इस ज़माने में है। तो हमने ये कहा कि देखो ये जो लिस्ट तैयार की है ना, ये सब इबादतें नहीं हैं, ये सब मामलात थे, और मामलात 4000 क्या तुम 4 लाख तैयार कर लो। जाहिर सी बात है जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया वैसी वैसी नई नई चीज़ें पैदा हो गई दुनिया के हिसाब से। तो दुनिया के अंदर ईजाद करना मना नहीं है, दीन के अंदर ईजाद करना मना है। आप अरे भाई दुनिया के अंदर ईजाद करना तो मतलूब है, ये तो मतलूब है। काश कि ऐसा होता कि मोबाइल तुम ईजाद करते, काश कि ऐसा होता कि जहाज बनाने वाले तुम होते, काश कि ऐसा होता कि मेडिकल साइंस के अंदर तरक्की करने वाले तुम होते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। दुनिया के अंदर ईजाद करना चाहिए था, नई नई चीज़ें बनाते, दुनिया को अपने कदमों में ला के झोंकते, दुनिया को अपने कदमों में ला करके खड़ा करते कि हमारे बिना दुनिया हिल नहीं सकती है, यह होना चाहिए था ना। लेकिन उल्टा किया, दुनिया के अंदर एक सुई भी नहीं बनाई, लेकिन दीन के अंदर रोज़ाना नया नया प्रोडक्ट, रोज़ाना नया नया प्रोडक्ट, रोज़ाना नई नई इबादतें ईजाद हो रही। होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था ना, दुनिया के अंदर ईजाद करते, नई नई चीज़ें ईजाद, दुनिया को मजबूर करते कि हमारे पीछे चले दुनिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुनिया के मामले में हम उनके पीछे मजबूर हैं। वो अगर इलाज ना करें तो हमारे मरीजों का इलाज नहीं हो सकता, हाँ है कि नहीं? वो अगर इलाज ना करें तो हमारे मरीजों का इलाज नहीं हो सकता है। हम उनके मोहताज हैं इस मामले के अंदर। अगर वो हमारे ऊपर अपनी फ़्लाइट्स बंद कर दें तो हमारे पास फ़्लाइट्स नहीं है, किसी मुसलमान ने फ़्लाइट्स ईजाद नहीं की है, तो आज हम दुनिया के मामले में उनके मजबूर हैं। तो यहाँ ईजाद करना चाहिए था, यहाँ हमने ईजाद नहीं किया, लेकिन दीन में ईजाद किया। रोज़ाना नया फतवा मौलवी साहब लाते हैं, कहीं खिचड़ी है, कहीं हलवा है, कहीं बिरयानी है, कहीं पुलाव है, कहीं कुछ है, बस मिलना चाहिए, तरीक़ आमदनी जारी रहनी चाहिए, मज़ारें आबाद रहनी चाहिए, दरगाहें आबाद रहनी चाहिए, इन मुल्लाओं और पीरों फ़कीरों का पेट भरते रहना चाहिए इबादतों के नाम पे। तो यहाँ तो ईजाद नहीं करना था ना, तो यहाँ क्यों ईजाद किया? दुनिया के अंदर ईजाद करना तो मतलूब है। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी इंतकाल हुए से 20 साल हुआ है, 20 साल हुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकाल हुए, और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कश्तियाँ तैयार कर ली। कश्तियाँ तो अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं थी, लेकिन मुआविया ने बनाया ना, तो बिदअत नहीं था ये, क्योंकि ये तो मतलूब था। कश्तियाँ, बड़ी बड़ी कश्तियाँ बनाई, इन कश्तियों में चढ़ करके मुसलमानों ने जिहाद किया। कहाँ तक पहुँचे पता है? यूरोप के साहिलों तक पहुँच गए, कुस्तुनतुनिया तक पहुँच गए जाकर के इन कश्तियों के 20 साल के अंदर। बड़ी बड़ी कश्तियाँ मुसलमानों ने बनाई। समंदर के अंदर, समंदरों के अंदर मुसलमानों का राज हुआ करता था। बिना हुक्मरानी की कोई कश्ती का समंदरों के अंदर आ नहीं सकती थी बिना मुसलमानों से पूछे हुए। तो यहाँ तो ईजाद करना चाहिए था, यहाँ ईजाद हमने नहीं किया, लेकिन दुनिया के अंदर ईजाद किया। तो ये कहना कि 4000 काम जो है मैंने तैयार किया है और ये तो अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं थे, हम कहते हैं भाई तू 4 लाख लिस्ट तैयार कर ले, ये सब दीन का हिस्सा नहीं, ये सब दुनिया का हिस्सा है। तो दुनिया के अंदर तुम ईजाद करते जाओ, कोई सवाल करने वाला नहीं, लेकिन दीन के अंदर ईजाद करोगे तो सवाल किया जाएगा और उसकी दलील देनी पड़ेगी कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, राफ़े बिन खदीज फरमाते हैं दीन और दुनिया का मामले में फ़र्क है। दीन और दुनिया इस मामले में, इबादत को मामलात से हमें फ़र्क जानना चाहिए। इसी फ़र्क के ना जानने की बिना पे ये बिदातें ईजाद होती हैं। देखें, राफ़े बिन खदीज फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए, मक्का से मदीना हिजरत कर करके आए, तो आपने अंसार को देखा कि वो खेती बाड़ी करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का वाले तिजारत किया करते थे, खेती बाड़ी नहीं जानते थे, और मदीना वाले खेती बाड़ी किया करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो देखा कि अंसार जो है खेती बाड़ी करते हैं, खजूर लेते हैं। तो खजूर के अंदर देखा कि अंसार को वो क्या करते हैं, जो नर खजूर होता है, नर खजूर जो होता है उसकी बीज लेकर के, उसका फूल लेकर के मादा खजूर के अंदर अंसार डाला करते थे। नर खजूर में भी एक नर होता है, एक मादा होता है। तो नर खजूर के फूल को लेकर के मादा खजूर से मिला दिया करते थे, और इसकी वजह से इनका फल ज़्यादा आया, खजूरें ज़्यादा हुआ करती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये तुम क्या करते हो ये सब? कहा कि अल्लाह के नबी, हम ऐसा जब करते हैं तो हमारे फलों में इजाफा हो जाता है, खजूर ज़्यादा आती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौला मा फ़अल्तुम हादा, कि काश ऐसा होता कि तुम इसको छोड़ देते, क्या फ़ायदा है ये सब करके क्या फ़ायदा है? तो अंसार ने जो है ना ये छोड़ दिया, इसको ये छोड़ दिया, यानी उस साल जो है ऐसा काम नहीं किया। तो जब ये खेतियों के पकने का वक्त आया तो खजूरें उगी ही नहीं। जब पकने का वक्त आया तो खजूरें उगी ही नहीं। तो सहाबा, अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुम्हारे खेतों का क्या मामला हुआ? कहा कि अल्लाह के नबी, आपने कहा था कि ऐसा मत किया करो, हैं, गाभा करना कहते हैं, ये गाभा मत किया करो। तो अंसार ने सब छोड़ दिया। तो छोड़ने की वजह से हमारी खेतियों में खेतियाँ हुई ही नहीं, हमारे फल नहीं आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इन्नमा अना बशरुन,
इन्नमा अना बशरुन, लोगो मैं इंसान हूँ। इदा अमरतुकुम बिशैइन मिन दीनिकुम फखुदू बिह, जब मैं तुम्हें तुम्हारे दीन का कोई मसला बताऊं, कोई हुक्म दूं तो उसे ले लो। जब तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाऊं, दीन के बारे में कोई मसला बताऊं तो ले लो। व इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन राई, और जब मैं तुम्हें अपनी राय से किसी बात का हुक्म दो, फ़इन्नमा अना बशरुन, तो मैं एक इंसान हूँ, उसे तुम ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। आप जानते हैं कितनी बड़ी बात है। अगर ये अल्लाह की कसम ये हदीस ना होती ना, तो आज हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम इसको मिंबर से बयान कर सकें। ये हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, इन्नमा व इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन राई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मैं तुम्हें कोई हुक्म अपनी राय से दूं, अपनी राय से दूं, फ़इन्नमा अना बशरुन, तो मैं एक इंसान हूँ, हो सकती है मिस्टेक। तो ये जो मैंने तुम्हें दी कहा था कि गाभा मत किया करो, इसकी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ, अब तुम अगले साल से गाभा किया करो, क्योंकि तुम दुनिया के। और एक दूसरी हदीस के बारे, हदीस के अंदर फरमाया, इसी हदीस का हिस्सा है, अंतुम अअलमु बि उमूरि दुनियाकुम, तुम अपने दीन के मामले में मुझसे ज़्यादा जानते हो। तुम अपने दुनिया के मामले में मुझसे ज़्यादा जानते हो, तुम दुनिया के मामले में मुझसे ज़्यादा जानते हो। तो मैंने एक राय दी थी तुम्हें, अब तुम चाहो अमल करो, नुकसान हुआ है तो छोड़ दो इस काम को। ये बात ऐसी है कि कोई भी आलिम दीन जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, वो मिंबर पे खड़े होकर नहीं बयान कर सकता जब तक कि अल्लाह के नबी की हदीस ना होती। ये अगर अल्लाह के नबी की हदीस ना होती तो हमारे दिलों के अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत ना थी कि हम इस मसले को मिंबर से बयान करते। तो पता क्या चला, इसी तरह से बरीरा लौंडी हैं, इनकी शादी जो है मुगीस से कर दी गई, शादी हो गई। लेकिन बरीरा का ऐसा मामला हुआ कि उनको आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़रीदा बरीरा को और आज़ाद कर लिया। पहले ग़ुलाम हुआ करते थे ना, तो इनको ख़रीद करके आज़ाद हो गए। अब जब ये लौंडी आज़ाद हो गई हैं, तो अब इन लौंडी को इख्तियार होता है कि अब वो जो ग़ुलाम, उसका शौहर ग़ुलाम है, लौंडी आज़ाद है, ये अब आज़ाद हो चुकी हैं, शौहर ग़ुलाम है। तो अब इस लौंडी को इख्तियार है, चाहे तो अपने शौहर के साथ रहे, चाहे तो छोड़ दे। तो बरीरा ने कहा कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे इस मुगीस के साथ नहीं रहना है, क्योंकि वो ग़ुलाम है, मुझे उसके साथ रहना पसंद नहीं है। अब ये मुगीस जो है बेचारे बहुत मोहब्बत किया करते थे बरीरा से, बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। और होता ये कि मदीना की गलियों के अंदर बरीरा आगे आगे, मुगीस पीछे पीछे। बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये भी सहाबियाँ हैं, लौंडी होने के बाद आज़ाद हो गई। बरीरा आगे आगे चल रही हैं और मुगीस उनके पीछे पीछे चल रहे हैं मदीना की गलियों में, रोते फिर रहे हैं कि बरीरा मुझे अपना लो, मुझे अपना शौहर मान लो, जैसे हम दोनों एक साथ पहले रहा करते थे अब भी रह सकते हैं, मुझे अपना शौहर मान लो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर देखा, बरीरा आगे आगे जा रही हैं, मुगीस पीछे पीछे जा रही हैं कि मुझे अपना, पीछे पीछे जा रहे हैं, कह रहे हैं मुझे अपना शौहर मान लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपको ताज्जुब हुआ, आपने क्या फरमाया, या अब्बास अला ताजम मिन हुब्बि मुगीस बरीरा, क्या तुम्हें इस बात पे ताज्जुब नहीं होता कि मुगीस बरीरा से कितनी मोहब्बत करता है और ये बरीरा मुगीस से कितनी नफरत करती है, तुमको इस बात पे ताज्जुब नहीं होता है। अल्लाह के नबी को रहम आया और बुलाया बरीरा को कि बरीरा मुगीस को अपना लो ना, इसकी बीवी बनने के लिए फिर से तैयार हो जाओ। बरीरा ने कहा कि अतअमुरुनी या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के नबी आपका हुक्म है ये? कला इन्नमा अना अशफा, मेरा हुक्म नहीं है, बस एक मशवरा दे रहा हूँ, इसको चाहो तो इख्तियार कर लो। तो बरीरा ने कहा ला हाजत लफी, फिर मुझे किसी राय की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका हुक्म है तो मुझे इस ग़ुलाम के साथ रहना पसंद है, लेकिन अगर आप ये राय दे रहे हैं अपने हिसाब से, सिफारिश कर रहे हैं, तो मुझे किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, मुझे मुगीस नहीं पसंद तो नहीं रहना मुझे उसके साथ। आप देखें कि लौंडी अल्लाह के नबी को हुक्म को नहीं मान रही, क्यों? क्योंकि राय दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता ये चला कि दीन का मामला अलग है, दुनिया का मामला इबादत के मामले में अलग है। जब अल्लाह के नबी इबादत के बारे में कोई हुक्म दे तो हमें लेना पड़ेगा वहाँ पे, लेकिन जब मामलात के बारे में कोई हुक्म दे तो हमारे ऊपर उसको लेना वाजिब। मामलात अलग हैं, इबादत अलग हैं। दूसरा फ़र्क मुख्तसर तौर पर हमें बताएं, दूसरा फ़र्क इबादत और मामलात के अंदर ये है कि इबादत जो होती है, इबादत जो हम करते हैं वो बेआइन ही वही मतलूब होती है, वही मतलूब होती है कि जैसे हमें ये कहा गया कि नमाज पढ़ना है, हाँ नमाज पढ़ना है, तो नमाज की हर हरकत हमें बताई गई।
आपको नमाज से पहले खड़ा होना है, अल्लाह अकबर कहना है, हाथ बांधना है, रुकू में जाना है तो रुकू में सर ऊपर ना होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उठना है, कैसे पकड़ना है रुकू के अंदर अंगूठे को, हाथ फैला करके ऐसे पकड़ना है। खड़े होकर के रफ़ुल यदैन करना है। हर हरकत बतला दी गई, हर हरकत बतला दी गई। फजर की वक्त कब पढ़ना है, ज़ोहर का वक्त इतने टाइम में पढ़ना है, असर इतने टाइम में पढ़नी है, मगरिब इतने टाइम में पढ़नी है, रमज़ान को रोज़ा इतने वक्त में रखना है, हज इन दिनों में करना है। तो लिमिटेड है हज, ये इबादत का एक एक चीज़ बता दी गई, लेकिन मामलात का ऐसा नहीं बताया गया। मामलात के बारे में कुछ उसूल बता दिए गए और कह दिया गया जैसे तुम चाहो कहो। क्या मामलात के अंदर ऐसा है कि भाई तुम्हें फजर से पहले अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी, फजर के बाद दुकान खोलोगे तो तुम्हारा धंधा आराम हो जाएगा? ऐसा कहीं है? या कहीं ऐसा है कि भाई जो चीज़ें तुम बेचते हो हर चीज़ पे सिर्फ तुम 10 ही रुपया नफ़ा ले सकते हो, उससे ज़्यादा नफ़ा नहीं ले सकते? ऐसा कहीं है? तो मामलात के अंदर हमको आज़ाद छोड़ा गया है और मामलात के अंदर कुछ उसूल बता दिए गए कि देखो ये हराम काम है, इनसे बचना, बाकी जो चाहे करो, सबके सब हलाल हैं। अब अगर हम इनसे ये पूछें कि ये जो तुम ईद मिलाद मनाते हो, ये जो ईद मिलाद मनाते हो, इसकी हर हरकतें, इतने जो खुराफात करते हो, इन सारे खुराफात की क्या दलीलें हैं? हमारे पास 2 त्यौहार हैं ईद के। ईद उल फित्र के बारे में पूरी तफसील आपको मिलेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नया कपड़ा पहना, आप जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खा करके गए, ईद की गए तो खजूर खा करके गए, वहाँ गए तो आपने सुन्नत नहीं पढ़ी, ना अजान दी, ना वहाँ पे कोई अजान वगैरह नहीं दी, आपने खुतबा पढ़ाया, उसके बाद दुआ की, उसके बाद आप रास्ता चेंज कर करके आए। ईद उल फित्र का मामला बताया गया कि आपने फरमाया कि ईद उल फित्र से पहले ना खाना बेहतर है, वापस ईद पढ़ाया, एक अलग रास्ते से गए, दूसरे रास्ते से आए, फिर उसके बाद जो है आपने अपनी कुर्बानी के गोश्त थे खाया। तो ईद जो है इसके बारे में पूरी तफसील मिल गई। क्या आप ईद उल मिलाद के बारे में एक हदीस ऐसी पेश कर सकते हो? एक हदीस पेश कर सकते हो? अल्लाह की कसम आप आइए एक हदीस पेश कर दीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जहाँ पे ईद मिलाद की दलील मिलती हो। हम तुमसे कहीं ज़्यादा लाखों करोड़ों खर्चा करके ऐसी अजीमुशान ईद मिलाद मनाएंगे कि दुनिया देखेगी ऐसे ईद मिलाद मनाएंगे। बस शर्त यह है कि अल्लाह के नबी के वो इबादत होना साबित हो जाए, ये ईद मिलाद इबादत होना साबित हो जाए। मुहर्रम के जो ताज़िए निकाले जाते हैं इस मौके पे, इन ताज़ियों को आप साबित कर दो कि अल्लाह के नबी ने बनाया था कभी ताज़िया इस तरह का बनाया था। हसन और हुसैन का जो ताज़िया तुम बनाते हो, इन ताज़ियों को साबित कर दो, ऐसी शक्ल हो, इतना मीटर हो, उतना हो, ये सब साबित कर दो, अहादीस की रोशनी में साबित कर दो। अल्लाह की कसम तुमसे बड़ा ताज़िया बनाएंगे, इतना बड़ा ताज़िया बनाएंगे दुनिया तमाशा देखेगी, लाखों करोड़ों खर्चा करो अगर वो इबादत है तो। लेकिन अगर साबित नहीं है तो छोड़ दो, ये दीन नहीं है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी कल क़यामत के दिन इसके बारे में तुमसे गिरफ्त होने वाली है, इबादत का मामला देखिए इतना संगीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरा बिन आज़िब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अल्लाह के नबी ने उनको एक दुआ सिखाई कि जब तुम सोने जाओ, इज़ा अतैत मज़जाका सुम्मा तवद्दअत वुदूअका लिस्सलात, कि जब तुम आओ बिस्तर पे सोने जाओ तो वज़ू कर लो, वज़ू करने के बाद जो है दाहिनी करवट लेट जाओ। दाहिनी करवट यानी अपना ये दाहिना हाथ है तो ऐसे लेटना चाहिए, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि आदमी ऐसे करके लेटे। फिर दुआ पढ़े, कौन सी दुआ पढ़े? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु वजही इलैक व फव्वदतु अमरी इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लत, आखिर तक। तो बरा बिन आज़िब कहते हैं कि इस हदीस का जो माना है मुझे बहुत पसंद आया, मैंने इस हदीस को याद कर लिया और दूसरे दिन गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाने के लिए कि अल्लाह के नबी जो आपने दुआ सिखाई थी मैंने उस दुआ को याद कर लिया है, थोड़ा सा आपको सुना दूं क्या फिर से? हाँ सुना दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी को बरा बिन आज़िब सुना रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु वजही इलैक, कहते हैं कि फलम्मा बलगतु अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अरसलत क़ुल्तु व रसूलिका क़ाल ला व नबीकल्लज़ी अरसलत, कि जब मैं दुआ सुना रहा था लेकिन जब लास्ट में ये पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा कि अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अरसलत व रसूलिकल्लज़ी अरसलत, मैंने कहा कि व रसूलिकल्लज़ी अरसलत, अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, ला व रसूल मत कहो, मैंने तुम्हें कल व नबी का सिखाया था, तो तुम रसूल मत कहो, मैंने तुम्हें नबी सिखाया था तो नबी ही कहो, रसूल का लफ्ज़ दुआ में मत डालो। मैंने तुम्हें नबी कहा था, नबी का लफ्ज़ सिखाया था, रसूल का लफ्ज़ नहीं सिखाया था, तो तुम्हें नबी ही डालना है, रसूल नहीं डालना है। आप सोचे एक लफ्ज़ भी आप नहीं बदल सकते हैं। दुआ इबादत है ना, तो दुआ जैसे सिखाई गई वैसे ही करना है। हालांकि अगर आप उलमा से पूछें, जो लोग जानते हैं रसूल का दर्जा नबी से बड़ा होता है, नबी छोटा होता है, रसूल बड़ा होता है। बरा बिन आज़िब ने नबी नहीं कहा, रसूल कहा, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि यहाँ पे मैंने रसूल नहीं कहा, गर्चे रसूल का दर्जा बड़ा है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने आप को नबी कहा है तो मुझे नबी ही कहो, रसूल न कहो।
तो आप सोचें कि आप दीन के अंदर इबादत के नाम पे, दुआ इबादत है, तो इबादत के नाम पर एक लफ्ज़ भी नहीं बदल सकते। ये सारे खुराफात कहाँ से लेके आते हो? लोगों का पैसा क्यों ज़ाया करते हो, क्यों बर्बाद करते हो? इनको काम धंधे पे लगाते, तरक्की करते दुनिया के मामलात में, इनको लगाते कि दुनिया के अंदर नई नई ईजादात करते, साइंस पढ़ते, टेक्नोलॉजी पढ़ते, नई नई ईजाद करते, दुनिया को अपने कदमों में ला करके खड़ा करते। ये तो नहीं हुआ, आपने मुसलमानों के पैसों को ज़ाया किया, तबाह और बर्बाद किया मुसलमानों के पैसों को। लेकिन हाँ, दुनिया के मामले में तब्दीली कर सकते, दुनिया के मामले में तब्दीली कर सकते। देखें, आखिरी बात करके बात ख़त्म करें। अल्लाह उर्वा अल-बारिकी कहते हैं कि उर्वा अल-बारिकी, लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब बच्चा हुआ है, कोई नाम बताओ अच्छा सा। तो ये सहाबियों के नाम आ रहे हैं, राफ़े बिन खदीज, अभी नाम गुजरा हदीस से। राफ़े बहुत अच्छा नाम है, आप अपने बच्चों का नाम रख सकते हो राफ़े। राफ़े माने जिसको अल्लाह ने बुलंद किया हो, बुलंद। और उर्वा यह नाम है, ये भी सहाबी हैं, उर्वा बिन ज़ुबैर, बहुत बड़े ताबई, उर्वा ये सहाबी हैं। तो बच्चों के नाम ऐसे खुतबे में अगर नाम आए तो उनको याद रखना चाहिए, ये बच्चों के नाम रख सकते हैं सहाबी। उर्वा बहुत अच्छा नाम है, इसको आप रख सकते हैं। उर्वा अल-बारिकी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दीनार दिया और कहा कि इससे जा कर के मेरे लिए एक बकरी खरीद करके लाओ, एक बकरी खरीद। ये गए और भाव ताव किया, मार्केट में जाकर के भाव ताव किया, और भाव ताव करने के बाद एक दीनार में 2 बकरी खरीद लिया, एक दीनार में 2। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? एक खरीदना है। यहाँ पे वो 2 खरीद रहे हैं। अब 2 खरीदा, तो जब 2 मिल गई तो उन्होंने उसी मार्केट के अंदर एक दीनार में 2 बकरियां खरीदी, फिर उनमें से एक बकरी को 1 दीनार में बेच दिया। अब 1 दीनार भी वापस आ गया, एक बकरी भी आ गई। ये अल्लाह के नबी के पास लेकर के गए, कहा 1 दीनार आपका और 1 बकरी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फदा लहू बिल बरका, अल्लाह के नबी ने आपकी समझदारी पर बरकत की दुआ दी, बरकत की दुआ दी। यहाँ मना, देखो वहाँ पे नबी के बजाय रसूल कह रहे हैं, तो अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं कि नहीं, इबादत है, इसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे दुनियावी मामलात में, लेन देन के अंदर उर्वा बारिकी को क्या हुक्म था? 1 बकरी खरीदो ना, 2 खरीदे ना, 1 के बजाय 2 खरीदे। लेकिन ये नहीं कहा अल्लाह के नबी मैंने तुझे 1 ही कहा था, 1 ही क्यों 2 क्यों खरीद के लाया? वहाँ पे उसको कबूल किया, क्योंकि ये दुनिया का मामला है, ये दुनिया का मामला है। तो दुनिया के मामले में तब्दीली हो सकती है, बल्कि तब्दीली करना मतलूब है, तो अच्छी चीज़ है। इसी चीज़ से आप खुश हुए और फदा लहू बिल बरका, बरकत की आपको दुआ दी कि अल्लाह तेरी कमाई में बरकत दे। उर्वा बारिकी कहते हैं कि इस दुआ के बाद इस दुआ का असर मेरी ज़िंदगी पे ये पड़ा कि मैं कूफा का सबसे अमीर आदमी बन गया। यहाँ तक कि वो फरमाते हैं कि मैं जो है बसरा, जहाँ लोग कचरा फेंकते ना, कचरा जहाँ लोग कचरा फेंका जाता है, जहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं, अगर मैं वहाँ भी बैठ जाता था ना सुबह को, तो शाम को उठता तो मुझे 40,000 दीनार का फ़ायदा होता, जहाँ पे कचरा का डाला जाता था। अब सोचो, ये किसकी दुआ का असर है? अल्लाह के नबी की दुआ का असर है। तो ये दुआएं आज भी हमारे लिए भी दी गई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व अवाहा व अद्दाहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को खुशहाल हो शादाब रखे, उसकी ज़िंदगी खुश व खुर्रम रखे, उसकी ज़िंदगी खुश व खुर्रम रखे जो मेरी कोई बात सुने और उसको वैसे ही दूसरे तक पहुंचा दे। तो ये दुआ हमारे लिए भी है। अगर आप अमल करते हैं और अल्लाह के नबी की बात को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये दुआ आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। तो उर्वा अल-बारिकी कहते हैं कि मैं अगर कोड़े जहाँ कचरा फेंकते हैं वहाँ भी बैठता था ना, तो मुझे सुबह को बैठता था, शाम होते होते मुझे 40,000 दीनार का फ़ायदा हो जाया करता था। तो अल्लाह की नबी की दुआएं हमारे लिए भी थी, उनके लिए भी हैं। तो आए इस हदीस से चंद एक मसला साबित करके बात ख़त्म करें। देखें, इस मसले के अंदर इस हदीस के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहला मसला, काम जो अगर हम सेठ हैं, मालिक हैं, तो हमें चाहिए कि अपने नौकरों के लिए दुआ दें। अल्लाह के नबी ने दुआ दी कि नहीं? उर्वा बारिकी को दुआ दी। तो सेठ और बॉस को चाहिए कि अपने नौकरों के साथ अच्छा मामला करे, दुआ दे, उनको दुआ दे। अगर उनकी कोई बात पसंद आए तो दुआ दे। दुआ देना कितनी बड़ी बात है। तो अगर दुआ देता है तो जान लो उसके सभी मामले अच्छे होंगे ना। अगर दुआ देता है तो दुआ दे अपने नौकरों के लिए। दूसरी बात यह कि नौकरों का अमानतदार होना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे गए ना, 1 के बजाय 2 खरीदा, 1 के बजाय 2 बकरी खरीदा, 1 दीनार भी वापस कर दिया, 1 बकरी भी वापस कर दिया। चाहते तो बकरी दे देते, दीनार जेब में डाल देते, हाँ कर सकते थे, नहीं। लेकिन अमानतदारी, तो नौकरों को अमानतदार होना चाहिए। तीसरा मसला है कि मुसावमत, भाव ताव करना जायज़ है, भाव ताव करना जायज़ है। कितने में भाई? 100 रुपये में नहीं परोड़ेगा भाई, 120 रुपये में। मुसावमत, भाव ताव जायज़ है, लेकिन आप ज़ातियात पे ना उतरें। कितना कंजूस आदमी है यार, 10 रुपया कम नहीं कर सकता? हाँ नहीं, ये नहीं करना है। आपको किसी ज़ात पर पर्सनल मैटर पे अटैक नहीं करना, ये तो बखील है, अरे नहीं ये तो कम नहीं, वाण युवा कने ओछो ना करे।
ऐसा नहीं बोलना है, बल्कि आपको क्या करना है, भावता करो, किसी के ज़ातियात पे मत उतरो, किसी के पर्सनल मैटर पे अटैक न करो। चौथा मसला एतबार बरकत का है, कसरत का नहीं। अल्लाह के नबी ने जितनी दुआएं दी हैं हर जगह बरकत की दुआएं दी हैं, कसरत की, अल्लाह तुझे बहुत सारा माल दे, ऐसी दुआ नहीं दी। एक अल्लाह तेरी ज़िंदगी में बरकत दे, तो बरकत के अंदर फ़ायदा है, कसरत में फ़ायदा। कसरत होने बहुत सारे देखें कि लोगों के पास बहुत सारा माल है लेकिन ज़िंदगी में सुकून नहीं है। लेकिन एक आदमी को देखो, उसकी ज़िंदगी में बरकत है, माल थोड़ा है लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश है, अपनी लाइफ से बहुत हैप्पी, बहुत खुश है। तो असल क्या है, अपनी ज़िंदगी में बरकत की दुआ किया करें। और आखिरी मसला, जिस मसले की ये हदीस पढ़ी गई, वो यही कि जब मामलात हों तो ज़रूरी नहीं कि वह सेम टू सेम करें, हू बहू करें। मामलात के अंदर हम तब्दीली कर सकते हैं, रद्द बदल कर सकते हैं, जैसा मौका हो उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन इबादत के अंदर कोई चेंजेस नहीं, जैसी थी वैसी ही करना है। कोई नई इबादत ला रहे हो तो उसके लिए दलील देनी है, नई इबादत नहीं है, दलील नहीं मिल रही है तो वो काम बिदात होगा। और बिदात के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वकुल्लु बिदातिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम के अंदर ले जाने वाली है। तो आज के खुतबे के अंदर हमने ये दो बात सीखी कि इबादत और मामलात के अंदर फ़र्क करना चाहिए। ये जो ईद मिलाद और मुहर्रम के नाम पे पता नहीं क्या क्या मनाया जाता है, इसको इबादत के नाम पे मनाया जाता है। तो अगर इबादत के नाम पे मनाया जाता है तो आप दलील देंगे, ये नहीं कर सकते कि मना कहाँ है और तू नहीं था उस ज़माने में, ये सब नहीं चलेगा। मैं तो मामला हूँ ना भाई, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है। जो इबादत के नाम पे तुम करते हो उसे अगर तुम करना है, उसे उन सब चीज़ों को करना है तो उसके लिए दलील देना वाजिब है। अगर दलील नहीं मिलती है तो बिदात ही माना जाएगा। बकिया फ़ुरूक जो फ़र्क हैं इबादत और मामलात के अंदर अगले खुतबे में देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अक़िमुस सलाह।